अराजकता फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ताकतें कर रही हैं, उसका हम कड़ी शब्दों में उस चीज की निंदा करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में केवल एक झंडा लहराया जाएगा और वो तिरंगा झंडा है। जो एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर, शांति प्रिय हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके के माहौल को गरमाने की कोशिश करी जा रही है, सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस इज इनकॉम्पिटेंट। जिस तरीके से सरकार कुछ कर नहीं रही है, एक केवल जो है दर्शक बनकर रह गई। हो सकता है कि कुछ सत्ताधारी लोग ही जो है इसको ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। जहां तक धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडा और वो खालिस्तान का लिखना, ये शरारत जिसने भी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एसएचटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पहले ये कौन लोग थे उनको पकड़ा जाए, उन तक पहुंचा जाए और निश्चित रूप से उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RV7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवि पांडे। आखिरकार वही हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी। खालिस्तानियों का मन इतना बढ़ गया कि वो शिमला की धमकी देते हुए धर्मशाला में तपोवन में स्थित विधानसभा भवन के गेट पर उसने झंडा तक फहरा दिया और झंडा से ही मन उनका नहीं भरा, खालिस्तानियों ने दीवारों पर भी लिख दिया। अब सवाल सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश पुलिस पर उठाई जा रही है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने वाले हिमाचल प्रदेश पुलिस अब कहां है? आखिरकार खालिस्तानियों के इतने मन क्यों बढ़े, इसकी चर्चा हम आपसे जरूर करेंगे। लेकिन आप तमाम साथियों का स्वागत है। अलग अलग चैनलों में अलग अलग तरीकों से जो खबरें दिखाई जा रही है उससे अलग हटकर हम आज ये चर्चा करेंगे कि विधानसभा भवन के पास इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कई सारे सवाल रहेंगे, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जो विक्रमादित्य हैं विधायक प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष है, उनके सुपुत्र हैं और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के भी बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। जहां तक धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडा और वो खालिस्तान का लिखना, ये शरारत जिसने भी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एसएचटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पहले ये कौन लोग थे उनको पकड़ा जाए, उन तक पहुंचा जाए और निश्चित रूप से उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगी, इस बात को मान करके चलिए। और जहां तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, मैं कह रहा हूं कि चाहे कहीं भी हो, हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी वो बहुत ऐसी सख्त कार्रवाई होगी ताकि वो उसका एक संदेश चला जाए। सर, इस पर कुछ निकल कर आया है क्या? शुरुआती जांच में कुछ निकल कर आया? अभी कोई लीड? देखिए, अभी तक इस बारे में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि आज ही एफआईआर दर्ज हुई है। आज ही एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई है। ऐसे में जब तक कुछ ठोस चीज हमारे हाथ में नहीं लगती तब तक के लिए नहीं कहेंगे कुछ भी, लेकिन इतना जरूर है कि नहीं बचेंगे जो लोग हैं।
कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट भी किया है इस विषय पर और कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। जो कांग्रेस विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस है, पुलिस एंड गवर्नमेंट इज बिजी इन डांसिंग। जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन डीजीपी और एक मंत्री डांस कर रहे थे और वो संवेदनशील नहीं है, ये उनका आरोप है। और उन्होंने कहा है कि एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, अपनी अपनी बात राजनीतिक दृष्टि से सब लोग कह रहे हैं, मैं उन बातों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। जैसे ही हमको थोड़ी सी जानकारी इस सारे मामले को लेकर के मिली कि ऐसी संभावना, ऐसी शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पेपर लीक हुआ जो कांस्टेबल का, हमने तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि आप पता करिए। और जब और ज्यादा पता करने की कोशिश की तो उसमें कुछ चीजें फैक्ट्स के साथ दिखने लगी। पहला काम हमने ये किया कि तुरंत रात को ही हमने कह दिया एफआईआर दर्ज करिए। और दूसरी बात, सुबह 9 बजे 9:30 बजे मैंने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो रिटन टेस्ट कांस्टेबल के लिए 22 मार्च को किया गया था उसको हम रद्द करते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। सीधी सी बात, अगर इस सारे मामले को लेकर के अगर हम संजीदा नहीं होते तो रद्द नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चलती रहती। लेकिन हमने कहा कतई भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर उंगली किसी ने खड़ी की है, उठाई है इस सारी बात को लेकर के, सारे प्रोसेस को लेकर के, इसको निष्कर्ष पर पहुंचाना, और निष्कर्ष तक तभी पहुंच सकते थे जब इसका रिटन टेस्ट जो हुआ था उसको तुरंत प्रभाव से हम उसको रद्द करते। खालिस्तान वाले जो मुद्दे पे उन्होंने एनआईए से जांच की मांग की है। सारी चीजों को लेकर के हम बहुत 1-2 दिन के अंदर अंदर आगे बढ़ करके क्या इनपुट आता है उस सारी चीज को लेकर के विचार। जहां तक देखिए, हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और सब धर्म के लोगों का मान सम्मान हिमाचल प्रदेश के लोग और हिमाचल प्रदेश के जनता जो है वो करती है। पिछले कुछ समय से और लगभग खासकर से पिछले 2 साल से हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से शांति प्रिय प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ताकतें कर रही हैं, उसका हम कड़ी शब्दों में उस चीज की निंदा करते हैं। आज जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो मंदिर है, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा, जहां पर हिमाचल प्रदेश की आवाम अपनी जनता को, अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है, वहां पे जिस तरीके की हरकत आज धर्मशाला के अंदर वहां के विधानसभा सत्र के ऊपर खालिस्तान के झंडे लगाकर वहां पे की गई है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और उनका जो सो कॉल्ड लीडर है, जो धमकियां दिए जा रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, विधायकों को, मंत्रियों को, और सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश की आवाम को जो ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम चेताना देते हैं। पहले भी इन्होंने 29 अप्रैल की जो एक कॉल दी थी, हमने तिरंगा यात्रा जो है वो रिज मैदान के ऊपर निकाली और उनको ये संदेश दिया कि भारत एक है, हिमाचल प्रदेश एक है और हिमाचल प्रदेश में केवल एक झंडा लहराया जाएगा और वो तिरंगा झंडा है। आज भी हम उनको ये बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ये बात कह रहे हैं कि आप लिप सर्विस करना बंद करें। जिस तरीके से आप केवल बातें ही कर रहे हैं, आपकी सरकार, आपके सरकार के डीजीपी, पहले तो आपने पिछले कल आपकी जो है पुलिस की भर्तियां रद्द हो गई और शाम को आपके मंत्री और डीजीपी जो है वो गेटी थिएटर में नाटी डाल रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ सेंटिमेंट, दिस इज द काइंड ऑफ एक जो आपका इमोशंस लोगों के प्रदेश के प्रति है, प्रदेश के युवाओं के प्रति है। और आज इतना जो एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर, शांति प्रिय हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके के माहौल को गरमाने की कोशिश करी जा रही है, सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस इज इनकॉम्पिटेंट, या तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसके बारे में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसकी जो है तफ्तीश करनी चाहिए। और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, चाहे वो प्रदेश से है, चाहे प्रदेश के बाहर से आए हैं, उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए और भविष्य में इस तरीके की जो है वो प्रथा ना चले, उसके लिए सरकार को मजबूत कदम जो है वो आने वाले समय में उठाने चाहिए। हम पहले ही कह चुके हैं, ये कोई राजनीति का मसला नहीं है। जहां तक नेशनल इंटीग्रिटी की बात है,
सॉवरेनिटी की बात है, वी स्टैंड यूनाइटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, विद द यूनियन गवर्नमेंट। बट जिस तरीके से सरकार कुछ कर नहीं रही है, एक केवल जो है दर्शक बनकर रह गई है, मूर्ख दर्शक बनकर रह चुकी है। ये एक प्रदेश के मुखिया और खास करके जो प्रदेश के होम मिनिस्टर जो खुद मुख्यमंत्री जी हैं और प्रदेश के डीजीपी, दे शुड बी पर्सनली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं विधायक विक्रमादित्य? ये वही विधायक हैं जिन्होंने जब खालिस्तानियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी दिया था, इन्होंने साफ कहा था कि पार्टी की अपनी विचार सूबे के मुख्यमंत्री को अगर कोई धमकी देगा तो यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज यहां तक कह दिया कि अब तो हद हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल है, राज्य सरकार पर सवाल है कि खालिस्तानियों की धमकी को आखिरकार हल्के में क्यों ले लिया सरकार। अगर खालिस्तानियों ने शिमला में कुछ उपद्रवी या उपद्रव करने की बात की थी तो सरकार के जहन में, प्रशासन के जहन में धर्मशाला की हिमाचल प्रदेश में 2 स्मार्ट सिटी है और धर्मशाला दूसरी उपराजधानी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो आखिरकार क्यों है? क्यों उनके अधिकारियों को, पदाधिकारियों को पेमेंट दी जाती है? अगर राज्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो राज्य के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? और फिर किस अधिकार बस राज्य सरकार में कार्य करने वाले ये तमाम आईबी के लोग, सीआईडी के लोग, सीबीआई के लोग, ये तमाम ये जो लोग हैं जो सरकार तक सूचना पहुंचाते हैं, इनकी जरूरत हिमाचल प्रदेश को क्यों है? क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ एक कर्मचारियों को लेकर के जहां खालिस्तानियों ने पंजाबी में लिखा था, उस पर आनन फानन में व्हाइट पेंट डाला जा रहा है। हम आपको तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। एक तरफ आप वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वहां पर खालिस्तानियों ने झंडा डाला, वहां पर बैनर लगाए और किस तरीके से व्हाइट पेंट डाल करके जल्दीबाजी में उस पूरे प्रकरण को मिटाया जा रहा है। आखिरकार इसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पुलिस ने फोरेंसिक लैब में इसके नमूने भेजे, उस पेंट को भेजा, उस बैनर को भेजा? आखिरकार सबूत को मिटाने की वजह क्या थी? ये घटना शनिवार रात की है जब हिमाचल प्रदेश के दूसरी उपराजधानी धर्मशाला में तपोवन स्थित विधानसभा के गेट पर, मुख्य द्वार पर, जहां से तमाम बड़े और दिग्गज लीडर जाते हैं, मुख्यमंत्री का काफिला जाता है, वो गेट पर खालिस्तानियों ने अपना झंडा और बैनर दोनों लगा दिया। आखिरकार उस वक्त वहां पे सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं मौजूद थे? क्या तमाम विधानसभा की सुरक्षा उस वक्त होती है जब माननीय महोदय विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग असुरक्षित क्यों है? और अगर बिल्डिंग असुरक्षित है तो वहां के आसपास के लोग सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? वहां गार्ड क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल तो तब उठता है तो ये जानकारी मिलती है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हालांकि पुलिस आनन फानन में अब ये बयान दे रही है कि हम इसकी गहनता से जांच करेंगे। कहानी तो हो गई साहब, खालिस्तानियों ने जो बात कही वो हो गई। अब आप इसका ठिकरा आम आदमी पार्टी पर ठोके, क्योंकि आज विपिन सिंह परमार का भी एक बयान आया है, आज कई भाजपा के जो लीडर्स हैं उनके बयान आए हैं कि पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी वहां, हालांकि पाकिस्तान, अगर हम पंजाब की बात करें, माफ कीजिएगा, पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पे खालिस्तानियों का झंडा ओपन लहरा रहा है, ओपन दिख रहा है। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है और ये आरोप लगाना, ये ठिकरा किसी और पार्टी के सर पर ठोक देना, फोड़ देना कि जब से आम आदमी पार्टी का रुख हिमाचल की तरफ हुआ, तब से आपको याद होगा कि कुछ पंजाब से जब बच्चे बाइक के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा जब हिमाचल प्रदेश आ रहे थे तो उनके गाड़ियों पर खालिस्तानियों का झंडा
डंडा बैनर लगा हुआ था, जिसको हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जबरन उतारा। कईयों पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि इसके एवज में हिमाचली जब पंजाब में इन करने लगे, उनको तकलीफें हुई। और हम अपने टीम से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाइए जरा, जहां व्हाइट वॉश किया जा रहा है, जबरन सबूत मिटाए जा रहे हैं, जबकि ये घटना शनिवार की है। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, आईबी को इसकी जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी सुबह सुबह वहां के स्थानीय जनता को हो रही है। उन्होंने पुलिस को बताया, वहां की आवाम पुलिस को बता रही है कि इस तरीके से यहाँ पर खालिस्तानी झंडे, बैनर और दीवारों पे कुछ लिखे गए हैं। उसके बाद पुलिस को जानकारी होती है, मीडिया वहां पहुंचती है, मीडिया इस खबर को पुख्ता से दिखाती है और बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जब तक कुछ एक मीडिया पर्सन वहां पहुंचते, हमारे साथी वहां पहुंचते, तब तक सबूत आखिरकार क्यों मिटाया गया? झंडा तो खालिस्तानियों ने डाल दिया था, पुलिस के पहरे में उसको रखी जाती, फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता, उनके तमाम जो सबूत कोशिश करती, घेराबंदी कर दिया जाता उस स्थल का, विधानसभा की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जाता। और तब सारे सबूत जब साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद हो जाती, तब पुलिस उसको व्हाइट वॉश करवाती, प्रशासन उसको व्हाइट वॉश कराता, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को बुला के विधानसभा के दीवार पर रंग रोगन कराने का आखिरकार मतलब क्या था? सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि अगर खालिस्तानियों ने झंडे डाल दिए थे, मुख्य द्वार पर विधानसभा के झंडे अगर लगा दिए थे, दीवारों पे उसने कुछ लिख दिया था, तो प्रशासन को आनंद फानन में आकर के ऐसा क्या था? वो बैनर था, बम नहीं था, दीवारों पे कुछ लिखा था, वहां पे कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लिक्विड बम डाल दिया गया था जो थोड़ी देर में ब्लास्ट कर जाता। स्थानीय जनता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आखिरकार प्रशासन ने इसके सबूत क्यों मिटाया और किसके इशारे पर मिटाया गया? अब राज्य सरकार के तमाम आला जो लीडर्स है, कद्दावर लीडर है, वो आरोप लगा रहे आम आदमी पार्टी पर कि जब से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई है, तब से खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया है। साहब, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है। आम आदमी पार्टी के कुछ छट्टू भैया लीडर सभी निकल करके बाहर आए, लेकिन सत्ता आपके पास है, सत्ता का बागडोर आपके पास है, और जिसके पास सत्ता का बागडोर होता है, जवाबदेही उसी की होती है। फिर किसी और पार्टी पर इसका ठीकरा फोड़ना कितना वाजिब है, ये तो राज्य सरकार को भी सोचना होगा। राज्य सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो तमाम महीनों की कि आखिरकार वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में कहां उनसे चूक हो गई। तस्वीर दिखाइए मोनिका, हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं और हम आपको डिटेल में बताना चाहते हैं कि आखिरकार माजरा क्या हुआ था। ये तस्वीर देखिए, शनिवार की यह घटना है, शनिवार के रात की यह घटना है। कुछ संदिग्ध लोगों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तपोवन स्थित विधानसभा के मुख्य द्वार पर वहां बैनर डाल दिए जाते हैं, खालिस्तानियों का झंडा डाल दिया जाता है और दीवारों पर कुछ लिख दिया जाता है। स्थानीय जनता को जैसे इसकी जानकारी मिलती है, वो सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को देती है कि यहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है। कुछ संदिग्ध लोगों ने आकर, हालांकि इसकी जांच हो रही है, जांच किस स्तर पे हो रही है ये अभी फिलहाल पता नहीं, लेकिन एसपी कांगड़ा खुशाल शर्मा को इसकी जिम्मेवारी जरूर दी गई है और मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने इसकी निंदा भी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुबह होते ही जब लोगों को इस बारे में पता चलता है, वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं। अब इसके पीछे किसकी शरारत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शरारत किसकी है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि जैसे ही आप सिद्धबाड़ी से नीचे उतरते हैं विधानसभा की तरफ, कई जगह कैमरे लगे हैं या नहीं लगे हैं, इस बात का भी अब खुलासा हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ जब विधानसभा का सत्र लगता है उसी वक्त माननीयों की सुरक्षा में पुलिस लगती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, जब माननीय चुनाव का जो वक्त होता है, जब चुनाव का वक्त आता है, तब उनके साथ कोई गार्ड नहीं होता, तब उनके साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस नहीं होती, क्योंकि आचार संहिता लगा होता है। लेकिन जैसे माननीय जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उनके लिए सुरक्षा बहुत मायने रखती है। क्यों भाई साहब, आपके लिए तब सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? आपके लिए तब सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये वही आवाम है जिसने आपको वोट किया है।
लेकिन तब आप माननीय मंत्री महोदय हो जाते हैं, तब आप माननीय विधायक हो जाते हैं। लेकिन माननीय जो आम व्यक्ति है, जिसने आपको माननीय बनाया है, जिसने आपको मंत्री बनाया है, जिसने आपको विधायक बनाया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि अगर खालिस्तानियों ने आज विधानसभा पर झंडे फहरा दिए हैं, विधानसभा के दीवारों पर उन्होंने कुछ लिख दिया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो सुरक्षित है? धर्मशाला में दलाई लामा की मंदिर सुरक्षित है, धर्मशाला की आवाम सुरक्षित है, प्रदेश की आवाम सुरक्षित है। इस बात की जवाबदेही आखिर कौन लेगा? क्या मुख्यमंत्री के ये कह देने से कितना अच्छा लगा सुनकर के मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि चूंकि वहां पर सत्र नहीं है इसलिए सुरक्षा की उतनी व्यवस्था वहां नहीं है। इतनी महंगी बिल्डिंग, सफेद हाथी जो तपोवन में खड़ा है, वो आखिरकार सुरक्षित क्यों है? और क्यों नहीं विधानसभा के सत्र के बाद भी वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है? क्यों नहीं वहां सुरक्षा गार्ड है? क्यों नहीं वहां सुरक्षा कर्मी है? और वहां कैमरे क्यों नहीं है? अगर कैमरा होता और ऐसी कुछ घटना घटी है तो पुलिस सीसीटीवी कैमरा ढूंढ रही है। क्या पुलिस को भी नहीं पता था कि विधानसभा के कितनी दूरी पर कौन कौन से कैमरे कहां लगाए गए हैं? या तो उस रास्ते में जो जो खास लोग हैं, चूंकि वो पॉश इलाका है, जोरावर मैदान से जब आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वो पॉश इलाका है, और उस पॉश इलाके में हो सकता है कई लोग अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पर भरोसा करना बहुत दिक्कत है। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल उठ गया है, जब हम इसलिए सवाल को उठा रहे हैं कि जब शिमला में रीच की धमकी मिली, शिमला शहर की धमकी मिली, वहां रातों रात जो पर्यटक हैं जो बाहरी राज्य से आए थे उनको खाली करा दिया गया। अफरा तफरी मच गई साहब वहां पे। फिर मामला शांत हो गया क्योंकि खालिस्तानियों ने सिर्फ धमकी दी थी, उनकी धमकी को शायद राज्य सरकार ने हल्के में लिया, और उसके एवज में आज सुबह से लेकर, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या डिजिटल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चैनल्स हो, तमाम सुबह से इस घटना की जानकारी आप तक पल पल की पहुंच रही है कि किस तरीके से, चाहे जो भी चैनल हो, नेशनल मीडिया हो या रीजनल मीडिया हो, लोगों ने अपने तरीके से खबर आप तक पहुंचाई कि जो आज की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि जहां तमाम मंत्री बैठ करके हिमाचल प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का फैसला लेते हैं वो सुरक्षित नहीं है। खालिस्तानी वहां तक पहुंच चुके हैं। आखिरकार खालिस्तानी के सहयोगियों ने ही झंडा डाला होगा, दीवारों पर लिखा होगा, उस समय लाइट होगी, वहां प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है। हालांकि थोड़ा सा सुनसान रास्ता जरूर है, लेकिन खालिस्तानियों ने एक वीडियो भी, विजुअल भी जारी किया है जो हमारे चैनल पर चला है कि किस तरह से अंधेरे में विधानसभा को दिखाया जा रहा है और धमकी भरे लफ्जों में कहा जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी आईबी कहां थी साहब? आपकी वो तमाम एजेंसियां कहां थी जो 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 आवाम के टैक्स से पलती है, जो हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सरकारी नौकरी करने वाले हो, चाहे दिहाड़ीदार हो या मजदूर हो, जो लोग कमाते हैं उनके पैसे जो टैक्स में जाते हैं, जिससे आपके तमाम एजेंसियों को पैसे मिलते हैं साहब, वो एजेंसियां कहां थी? वो एजेंसियां कहां थी? ये सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा है आज हिमाचल प्रदेश आपसे। 6 महीने का वक्त रह गया है। या दूसरा पहलू इसका ये भी है, चूंकि हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती का जो मामला सामने आया है, जो पर्चा लीक होने की बात हुई है, क्वेश्चन पेपर बाहर आने की बात हुई है, क्या इससे ध्यान भटकाया जा रहा है? हालांकि ये जांच का विषय है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश में पर्चा लीक होने की जो चर्चा सरेआम हो रही है, उस पर सवाल उठाना लाजमी है। अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो ये सवाल आवाम उठा रही है। आवाम कहती है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जब एक भर्ती होती है, एक भर्ती से पहले और जो फॉर्म है उसके फीस जमा किए जाते, लाखों की संख्या में जो बेरोजगार हमारे बच्चे हैं जो पढ़कर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जब वो ऑनलाइन फी भरते हैं, फी भरने के बाद एग्जाम होता है और जो सही बच्चे हैं उनका चुनाव ना होकर के पर्चा लीक वाली जब बात सामने, पूरे परिवार, माँ बाप के साथ मनोबल टूट जाता है। और माँ से याद आया कि आज मदर डे है। लोग कहते हैं कि माँ से दिन बनता है, और माँ के लिए भी हम लोगों ने एक दिन बना दिया है। तो तमाम माताओं को हमारी तरफ से नमस्कार, प्रणाम और नमन, चरण वंदना, क्योंकि उनको अब ये समझना होगा कि उनके बच्चों की
तकदीर, बच्चों का भविष्य बेहद अंधकार दिख रहा है। खालिस्तानियों के धमकी भरे पत्र आया करते थे, खालिस्तानियों ने झंडा डाल दिया, प्रशासन चुप। निडर, निर्भीक और ईमानदार राज्य में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दंगे और फसाद की चर्चा नहीं होती, अगर छीट-फूट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए। हालांकि पर्चा लीक की चर्चा सरेआम जरूर है, लेकिन किसी तरह का उपद्रवी घटना होने से हिमाचल प्रदेश आज भी महफूज है। ऐसे में खालिस्तानियों की धमकी को हल्के में क्यों लिया गया? और अगर राज्य सरकार के तमाम आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी अगर इस बात को संगीनता से लिए थे, अगर गंभीर तौर से लिए थे, तो फिर इतनी बड़ी घटना क्यों घटी? हालांकि मैं सुबह से देख रहा था कि लोग फेसबुक लिख रहे थे कि बैंड से फुर्सत मिल जाए तभी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। लेकिन सवाल तो उठता है, क्योंकि घटना शनिवार की रात की है और पूरे दिन पुलिस ने छानबीन की, और छानबीन के बाद कैसे क्या कुछ हुआ है वो आपको राज्य के पूरे अवाम के सामने रखना होगा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्योंकि सवाल यह उठता है कि विधानसभा के मेन गेट पर खालिस्तानियों का झंडा वक्त लगा होगा, या तो उसकी प्रिंटिंग हिमाचल प्रदेश में ही किसी प्रिंटिंग प्रेस में हुई होगी, या वो पंजाब से आया होगा। पंजाब से झंडा आ जाता है, पेंटर तो हिमाचल का होगा साहब, वो तो पंजाब से नहीं आया होगा। पेंट कितने देर पहले की गई है, इसकी जांच फोरेंसिक लैब में हो सकती थी। अगर साक्ष्य को नहीं मिटाया गया होता तो फोरेंसिक लैब में इसकी जांच हो सकती थी कि कितने देर पहले इसको पेंट किया गया है। ये जांच हो सकती थी। चप्पल पहनकर आया था पेंटर या जूता पहन के आया था, वहां के मिट्टी की सैंपल लेके फोरेंसिक लैब भेजी जा सकती थी। अगर झंडे डाले गए थे तो उसके हाथ की पूरी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन साक्ष्य आनंद में मिटा दिए गए। हालांकि एसपी खुशहाल शर्मा इस बात को कह रहे हैं, बेहद गहनता से हम इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर झंडे और डंडे की जगह बम होता साहब, जो उड़ाने की बात खालिस्तानी धमकी दे रहे हैं, अगर बम से विधानसभा को उड़ा दिया गया होता और तब पुलिस प्रशासन जागता और ये कहता कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, और उस घटना में हताहत हो जाती, किसी की जान चली जाती, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? ये सबसे बड़ा सवाल आज है। आज हम पूरे कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसा शांत प्रदेश हमने भी नहीं देखा। लेकिन अगर वहां सरकार ये कहती है कि हम ईमानदारी से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कैसा विकास है जब प्रदेश में ही कोई सुरक्षित नहीं है? छोटे से प्रदेश में क्यों नहीं आखिरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए? कई ऐसे जगह है जहां सीसीटीवी कैमरे आपको दिखेंगे, लेकिन जब कोई घटना घट जाती है तो पता चलता है कि वहां का सीसीटीवी जो कैमरा है वो खराब था, फुटेज नहीं मिल पाई। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिरकार वहां से फुटेज कैसे निकालती है और इस घटना तक कैसे पहुंचती है। जब कांगड़ा जिला के एसपी से पूछा गया कि यहां पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था, तो जवाब आया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव जरूर था, यह प्रस्तावित था। मानो सरकार को इस बात का, मानो पुलिस प्रशासन को इस बात का इज़हार हो कि खालिस्तानी यहां आकर झंडा डाल दे, वो भी विधानसभा के मेन गेट पर। यह एक बहुत बड़ी चूक है। वो विधानसभा जो जनता के लिए, जो प्रदेश के लिए, राजनीति के लिए मंदिर कहा जाता है, जहां बैठकर तमाम विधायक, 68 विधायक, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश की तकदीर को संवारते हैं,
उनके लिए अलग अलग विकास की योजना पर मुहर लगती है, सवाल जवाब होता है, विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है। अगर वहां खालिस्तानी अपना झंडा डालकर चले जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई घर होगा जहां खालिस्तानियों ने आज झंडा नहीं डालना हो। इसको सिर्फ समझने की बात है। यह हमें समझना होगा कि विधानसभा के मेन गेट पर झंडा टांगने का मतलब है कि हिमाचल के हर हिमाचलियों के घर पर आज खालिस्तानियों ने झंडा डाल दिया। हम ये कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि गहनता से इस घटना की जांच होगी और आरोपियों को सामने लाया जाएगा और तमाम आवाम को बताया जाएगा कि ये जो घटनाक्रम है ये किसके हाथों से हुआ। सिर्फ किसी दल पर आरोप लगा देना। राज्यसभा की मेंबर है इंदु गोस्वामी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की शिरकत होने लगी है हिमाचल प्रदेश में, खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया है। हमारा उनसे भी यही पूछना है कि सत्ता किसके पास है? सत्ता किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी है, यह प्रदेश में भी है। अब तो डबल इंजन है और डबल इंजन के बावजूद भी अगर खालिस्तानी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो उस डबल इंजन किस काम का? यह आपको बताना होगा कि डबल इंजन किस काम का। क्या विकास में सुरक्षा नहीं है? विकास की अहम भूमिका सुरक्षा निभाता है। अगर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आवाम सुरक्षित नहीं है, विधानसभा सुरक्षित नहीं, बच्चों का स्कूल सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर मस्जिद सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा किस बात की, विकास किस बात का और डबल इंजन किस बात का? खालिस्तानियों ने सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही धमकी भरे लहजे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी धमकी दे डाली है। हालांकि यह सवाल अरविंद केजरीवाल से भी बनता है कि अगर आपको हिमाचल की चाहत है, अगर आप हिमाचल में अपना पांव पसारना चाहते हैं, यहां विकास देखना चाहते हैं, यहां के तथाकथित भ्रष्टाचारी आप सही करना चाहते हैं जैसा आप बोल कर गए हैं, तो पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में खालिस्तानी है, आप उनको सुधार लो। अगर आप हिमाचल में आते हैं और कहते हैं हिमाचल मांगे केजरीवाल, तो हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश रहा है और शांति चाहता है, बाद में किसी सरकार और सत्ता को चाहता है। हिमाचल प्रदेश काफी सुदृढ़ और समग्र विकास वाला प्रदेश है। यह सवाल जरूर उठता है, क्योंकि अगर प्रदेश में शांति चाहिए तो कुछ जगहों को सुरक्षित रखना हो, आवाम को सुरक्षा। हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार विक्रमादित्य, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और उन्होंने आज ये भी कहा अब तो हद हो गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और सब धर्म के लोगों का मान सम्मान हिमाचल प्रदेश के लोग और हिमाचल प्रदेश के जनता जो है वो करती है। पिछले कुछ समय से और लगभग खासकर से पिछले 2 साल से हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से शांति प्रिय प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ताकतें कर रही हैं, उसका हम कड़ी शब्दों में उस चीज की निंदा करते हैं। आज जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो मंदिर है, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा, जहां पर हिमाचल प्रदेश की आवाम अपनी जनता को, अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है, वहां पे जिस तरीके की हरकत आज धर्मशाला के अंदर वहां के विधानसभा सत्र के ऊपर खालिस्तान के झंडे लगाकर वहां पे की गई है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और उनका जो सो कॉल्ड लीडर है, जो धमकियां दिए जा रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, विधायकों को, मंत्रियों को, और सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश की आवाम को जो ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम चेतावनी देते हैं। पहले भी इन्होंने 29 अप्रैल की जो एक कॉल दी थी, हमने तिरंगा यात्रा जो है वो रिज मैदान के ऊपर निकाली और उनको ये संदेश दिया कि भारत एक है, हिमाचल प्रदेश एक है और हिमाचल प्रदेश में केवल एक झंडा लहराया जाएगा और वो तिरंगा झंडा है। आज भी हम उनको ये बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ये बात कह रहे हैं
कि आप लिप सर्विस करना बंद करें। जिस तरीके से आप केवल बातें ही कर रहे हैं, आपकी सरकार, आपके सरकार के डीजीपी, पहले तो आपने पिछले कल आपकी जो है पुलिस की भर्तियां रद्द हो गई और शाम को आपके मंत्री और डीजीपी जो है वो गेटी थिएटर में नाटी डाल रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स, दिस इज द काइंड ऑफ एक जो आपका इमोशंस लोगों के प्रदेश के प्रति है, प्रदेश के युवाओं। जहां तक धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडा और वो खालिस्तान का लिखना, ये शरारत जिसने भी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, एसएचटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पहले ये कौन लोग थे उनको पकड़ा जाए, उन तक पहुंचा जाए और निश्चित रूप से उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगी, इस बात को मान करके चलिए। और जहां तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, मैं कह रहा हूं कि चाहे कहीं भी हो, हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी वो बहुत ऐसी सख्त कार्रवाई होगी ताकि वो इसका एक संदेश चला जाए। सर, इस पर कांग्रेस कर आया है क्या? शुरुआती जांच में कुछ निकल कर आया? अभी कोई देखिए, अभी तक इस बारे में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि आज ही एफआईआर दर्ज हुई है। आज ही एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई है। ऐसे में जब तक कुछ ठोस चीज हमारे हाथ में नहीं लगती तब तक के लिए नहीं कहेंगे कुछ भी, लेकिन इतना जरूर है कि नहीं बचेंगे जो लोग हैं। कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट भी किया है इस विषय पर और कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। जो कांग्रेस विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस है, पुलिस एंड गवर्नमेंट इज बिजी इन डांसिंग। जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन डीजीपी और एक मंत्री डांस कर रहे थे और वो संवेदनशील नहीं है, ये उनका आरोप है। और उन्होंने कहा है कि एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, अपनी अपनी बात राजनीतिक दृष्टि से सब लोग कह रहे हैं, मैं उन बातों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। जैसे ही हमको थोड़ी सी जानकारी इस सारे मामले को लेकर के मिली कि ऐसी संभावना, ऐसी शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पेपर लीक हुआ जो कांस्टेबल का, हमने तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि आप पता करिए और जब और ज्यादा पता करने की कोशिश की तो उसमें कुछ चीजें अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये जरूर कहते हैं कि प्रदेश के लोगों को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि वो सुरक्षित हैं और जल्दी से वो कोशिश करेंगे कि इनके बीच में कौन लोग हैं, क्या ये किसी की शरारत है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना प्रदेश के लिए शरारत नहीं हो सकती। और हमें भी उम्मीद है इस बात की कि जल्द से जल्द पुलिस अमला इस पर कार्रवाई करे, इसकी जांच करे और जो लोग दोषी हैं उसको सामने लेकर के आए। हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं कि हम एसएमसी अध्यापकों की भी बात करें, एसएमसी अध्यापक की भी हम बात करेंगे, लेकिन बात आज राज्य की सुरक्षा की थी और हम भी इस राज्य के निवासी हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि हमारा राज्य सुरक्षित और खुशहाल रहे। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ आर्मी 7 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।